Hey, नासकल, what's up? मैं यूएस जा रही हूँ। फीलिंग नहीं आई क्या? वो अब कभी नहीं आएगी। बताओ क्या हुआ? Hey girls, what's going on? Okay, I'll see you later. Bye-bye. Okay, bye. हेलो, आई एम सिद्धार्थ। ये एकेडमी मेरे बाप की है। मेरी पर्सनल फ्लाइट की तुम ही कैप्टन हो। कैप्टन, 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 कैप्टन। उसके अलावा मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी तुम ही हो। मुझ पे हाथ उठाती है। चल मेरे कमरे में चल। सिद्धार्थ, छोड़ दे उसको। हाइपर क्यों हो रहा है? इधर आ। एक लड़की के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? वो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इसे ले जा। छोकरी, जो हुआ उसे भूल जा। तेरे को फ्री में एक ज्ञान देता हूँ। तू इतनी खूबसूरत है ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब बेकार में अपने पुलिस वाले बाप को बता के तमाशा मत खड़ा कर देना, वरना बेटे का अधूरा काम बाप को पूरा करना पड़ेगा। अगर अपना मुंह खोला तो बुरी मौत मरेगी। कौन था वो कमीना? उसका नाम सिद्धार्थ है, मिनिस्टर जयकिशन का बेटा। ये रहा यूएस का टिकट। 2 दिन बाद की फ्लाइट है। यहां से चली जाओ। इसी पुलिस स्टेशन में मेरी आंखों के सामने उस दरिंदे ने एक कांस्टेबल को जिंदा जला दिया था। यहां से चली जाओ बेटा। विद्या, डरना मत, यहीं रुको। आठ फटके हो गए। और ये पूरे 9, 15 पूरे हुए। और ये था 16वां। अब तक 16 फटके खा चुका हूं और आधा लीटर खून बह चुका है। फिर भी तेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। 100 फटके और खा सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मैंने मारना शुरू किया तो रोकने से नहीं रुकूंगा। उससे मैं प्यार करता हूं। अगले हफ्ते इंडिया से जाने वाली थी वो। तेरे बेटे ने गलत पंगा ले लिया। ऐसी जगह वार करूंगा कि बाप बेटे उठते बैठते याद करोगे। नहीं करना चाहिए था तेरे को। बहुत भारी पड़ेगा। जिस जगह तूने और तेरे बेटे ने मेरी विद्या की बेइज्जती की, उसी जगह चल के माफी मांगो। नहीं मांगी तो मार डालूंगा। हट, दिल तो कर रहा है कि तुझे काट डालूं, पर कंट्रोल कर रहा हूं। चल बुला अपने बेटे को। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। अज़रबैजान, लिप्टम लिप्टी चालू है। आंख फाड़ के देख कैसे तेरा नाम रोशन कर रहा है। तेरे बेटे की कुंडली सिर्फ 10 मिनट में निकाल ली। यहां आने से पहले 10 मिनट तुझ पे भी फोकस किया, समझा? ध्यान से देख, तेरे सारे झोल झपाटे इसके अंदर है। अगर 1 घंटा तुझ पे फोकस कर लिया तो सोच तेरा क्या होगा। मिनिस्टर है तू तो मैं पागल जंगली हूं बे। तेरी 7 पुश्तों तक घुस जाऊंगा।
मैं मक्खन भी लगाता हूं और कफन भी पहनाता हूं। सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर ले, मैं इंतजार करूंगा। मेरी बुलेट तुम लोग के बॉडी के अंदर घुसने के लिए मचल रही है। आर यू रेडी बॉयज? मिशन कंप्लीट। हे रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ाता है, दिन रात मेरा खून चूसता सपने है। में तो पीछा छोड़ दिया करो, टेररिस्ट बन के मेरे पे गोलियां चला रहे थे। अरे बाप रे, थैंक यू भगवान जी, ऐसा नाकारा बेटा तेरे के लिए। अरे बस करो, सुबह सुबह क्या ताने दे रहे हो? तेरे बाप को ये दौलत तेरे दादा ने नहीं दी थी, धूप में भजिए तले हैं मैंने। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let the boys let me see where I reside now. Put the time in while you always in the time now. मेरी भी लग गई है। अरे वाह, शिमला मिर्ची को काट के उसकी लाइफ बना दी। हाँ, कितना चाहिए तेरे को? 10 करोड़। जा 4 0 कम करके ले ले। जुग जुग जियो। चोर चोर चोर, क्या है? 10,000 बोल के 60,000 की टोपी पहना रहा है। ये बता इतने सारे पैसों का करेगा क्या? फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ पापा। पिछले महीने जो 15,000 लिए थे उसका क्या हुआ? क्या? अरे उससे तो चाइनीज सीखा ना दीदी। क्या कहा? मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके भीख मांगने का इरादा है? भीख मांग के भी आपसे ज्यादा ही कमाऊंगा पापा। कह रहा मुझसे ज्यादा कमाएगा? अरे तू मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा जस्ट चिल ना यार, तुम्हारी आधी कट चुकी है, मुझे अपनी लाइफ सेट करने दो ना यार। आपके साथ आपकी सोच भी बूढ़ी हो गई है। आप इस दुनिया के प्राणियों में दूसरी दुनिया का। क्या कहा? तू कोई दूसरे ग्रह से आया है? ऐसी कौन सी दुनिया है तेरी? बता, अरे मुझे भी तो पता चले तू क्या करने वाला है। ये बताओ, मूर्ति अंकल के घर के बाहर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट। अच्छा हाँ। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस वक्त तो अंकल कॉफी पी के वॉकिंग के लिए निकल जाते थे, पर अब तक वो पैकेट उधर ही क्यों है? तू ही बता दे, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो अंकल अकेले। Come on, come on, uncle. Come on, come on, come on, uncle. अरे थैंक यू डॉक्टर,
आपने तो सही वक्त पे आके इनको बचा ही लिया। सर बचाया इसने और थैंक्स मुझे बोल रहा है। कौन है ये? मेरा बेटा है। करता क्या है ये? don't want this. From one form and the chicks stay constant. Me and all the monsters bonkers, monsters stompers, conscious conquers. And it's all like that. Big bouncer man, he got ball like that. Every girl leader, she call right back. Two phones don't call right back. ए डूड, बोला क्या हुआ? कल रात एक वेब सीरीज देखी मैंने, एकदम तबला तोड़। तू भी देख। ये है मेरा घर की दोस्त अमित, यूजर नेम अमीगो। बेचारा गरीबी की रेखा से इतना नीचे है, सिर्फ 500 रुपए में व्यूज और लाइक्स दोनों ही बढ़ा देता है। ये बेचारा मुझे भोला भाला हैकर समझता है। इस दुनिया से छुपी हुई ये है मेरी असली दुनिया। गुड मॉर्निंग मैक्सी। ए हाय, कैसे हो रिकी? टुडे 04012022। आज मैंने एक जान बचाई, अंदर से भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आज मेरे बापू ने 36वीं बार फिर से वही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम शॉक। मेरा सपना तो एजेंट बनने का है और अपना सपना बापू को बता नहीं सकता, और अगर उनको बता दिया तो स्पाई एजेंट नहीं स्पाई गार्ड बन जाऊंगा। तो आज का प्लान क्या है रिकी? आज तीसरी बार रॉक के लिए फिर अप्लाई कर रहा हूँ। 2 बार तो रिजेक्ट कर चुके हैं, 200 बार करेंगे ना तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। अप्लाई पे अप्लाई करता रहूंगा। तो आप सुपरमार्केट में हो? एक सेकेंड मम्मी, वो पैकेट एक्सपायर हो चुका है, पीछे से एक दूसरा पैकेट निकाल लो। तू कहाँ है बेटा, और कहाँ से ये सब देख रहा है? आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया। जैसे ही मैं फोन करती हूँ तो मेरे पास चला अरे आता है। माँ, सीधे सीधे बोलो ना कि मैं फोकट हूँ। ए, चुप कर, तेरे टाइप की नहीं है वो। आप लोग की नजर बहुत डेंजर है, हम लोग को फट से पकड़ लेती हो। ठीक है, वहां से सब्जी ले ले। रिकी, स्कैन। 12 mm की कैप्सूल वाली बुलेट्स, छोटी बंदूक, काले लड्डू, AK-47, लॉर्ड है, सेल है। अरे तू ये एक्शन फिल्में देखना जरा कम कर दे। मम्मा, हाँ? ये तो मेरी सपनों की दुनिया है यार। ठीक है, तू वहीं रहे। ये लड़की अच्छी है। माँ, जब भी इसको देखता हूँ मेरा बीपी शुगर दोनों बढ़ जाता है। तेरी बहू यही बनेगी। ओह, तू उसको जानता है? पहली बार इसको दिवाली पे देखा था, देखते ही दिल में सुरसुरी चलने लगी थी। अरे 200-250 लड़कियां तो नजरों के नीचे से गुजर जाती है, और ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो जा ना, उससे बात कर। हाँ? मना नहीं करेगी। हाँ। अरे रिकी, लड़की तो इधर है, तो इस तरफ कहाँ जा रहा है? इसको अगली बार देख के फिर से सुरसुरी हुई ना, तब बात करेंगे। हाँ? एक स्पाई में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। जब आप फील्ड में होते हो तो आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? मैम, मेरा नाम रामाकृष्ण है, RAMA। आपने गलती से AA कर दिया है। वो खटाखट की पैटर्न से समझ गया मैं तो। ये बताओ, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, ये भी तुम ही तय करोगे? क्या है ना, अगर अपना मन चाहा काम और फेवरेट जगह हो तो काम होता है, सुब सुब छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता। सर, क्यों किया ऐसा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे अंदर भर भर के टैलेंट है सर। अब आप जा सकते हैं। सर, तीसरी बार रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं? प्लीज बता दो मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। प्लीज गेट आउट।
भगवान, इसकी बीवी पड़ोसी के साथ भागनी चाहिए, मेरे जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार रिजेक्शन का सुन के मेरे बापू ने गम खा लिया। तीसरा रिजेक्शन सुन के कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आने लगी है। ये सोच सोच के मैं अंदर से डर गया हूं और इसी डर ने मुझे एक आइडिया दिया। मिस्टर रामचंद्र की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या हाल चाल है बिग डैडी? ये बता, रामचंद्र को क्यों मारा तूने? वो गद्दी सिर्फ आपकी है। अगर और कोई उस पर बैठेगा तो मैं यही करूंगा। आप एक शेर की तरह उस गद्दी पर बैठो और मेरा शिकार करो, और मैं चीते की तरह पकड़ में नहीं आऊंगा। आप मुझे ढूंढते रह जाओगे बिग डैडी। आपको हारते हुए देख के मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे बच्चे, ख्वाब मत देख। तू छुप सकता है, भाग नहीं सकता। भूलना मत, तेरा बाप हूं मैं। चेला गुरु से सारे पेतरे सीख ले, फिर भी चेला ही रहता है। शायद आप भूल रहे हो, चेला हमेशा गुरु से आगे जाता है। इस बार ऐसा गुल खिलाऊंगा बिग डैडी कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम्हें पता है, आई एम द बेस्ट। बेस्ट वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कौन है वो? मुझे मिलना है उससे। ए, 3 दिन बाद यूएस। अबे 4 दिन इतनी जल्दी हो गए? अबे 4 दिनों के भी 4 दिन हो गए। लगता है तुझे 2 घूंट में ही चढ़ गई है यार। अबे जंगली साले, तू बोला जो तू फील करता है वो मैं फील करूँ तो ये प्यार है, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। One minute. One large. ओके सर। गुरुजी, कोई सीक्रेट मिशन पे हो? कोई नया केस आया है क्या? ए, इधर देख। यहाँ क्या कर रहा तू? पैशन गुरुजी, वरना कहाँ दिल्ली कहाँ हैदराबाद। ऊपर वाला भी चाहता है मैं स्पाई एजेंट बनूं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया? आप लोगों की यही अदा पे तो फिदा हूँ। खाली इशारा करो, अरे दुनिया हिला दूंगा। चल निकल। गुरुजी एक मौका तो दो, निराश नहीं करूंगा आपको। शक्ल देखिए तूने, अपनी एजेंट बनने का एक भी गुण नहीं है तुझमें। तेरा तरीका ही रॉन्ग है, वेरी अनप्रोफेशनल। एग्जाम के पेपर में क्या पर्ची चिपका कर आया था? मुझे इराक भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, चाइना भी चलेगा मुझे। मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं करूंगा। फील्ड जॉब में जो मजा है वो ऑफिस जॉब में कहाँ है गुरुजी? एक हाथ में गन, एक हाथ में बम और कंधे पे रॉकेट लॉन्चर। लगता है काफी एक्शन फिल्में देखता है गोल्ड माइन पर। एजेंट मतलब इट्स अ वॉर। बारिश होती है गोलियों की, किस गोली पर तेरा नाम लिखा होगा पता नहीं चलेगा। हम काम करते हैं मारने के लिए और हमेशा रेडी रहते हैं मरने के लिए। एकदम रेडी गुरुजी। वो ब्राउन सूट वाला आदमी दिख रहा है? बॉडी पे 50-16 सोना, जेब में गन, हाथ में दारू का ग्लास और 4 बॉडीगार्ड। पक्का क्रिमिनल है गुरुजी। करेक्ट। अभी उसे मारने का ऑर्डर दूं तो मार पाएगा? ख्वाब और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी की जान लेना तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा काम ढूंढ। काम हो गया गुरुजी। Always wanna talk, but you never want the smoke. If you flashing all the guns on your life, you a joke. उसकी इंक्वायरी किए बिना कैसे मार दिया उसे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। चुप। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते गुरुजी। जा यहाँ से। एजेंट बना दो, चला जाऊंगा गुरुजी। चाहता है कि मारूं? हाँ? ओके, जा रहा हूं। चीफ, ये हमारे इन्फॉर्मर ब्लैक हॉक ने दिया है। हाय चीफ,
फाइनली मैं गॉड की टेक्निकल टीम में एंटर हो चुका हूँ। एक और अंदर की खबर, इस महीने की 25 तारीख को बुडापेस्ट में सुदीप चौधरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी करने वाला है। इस नीलामी में दुनिया के सभी टेररिस्ट मौजूद रहेंगे। उस हथियार को खरीदने के लिए गॉड भी उस नीलामी का हिस्सा बनने वाला है, और अगर वो हथियार उसके हाथ लग गया तो वो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे पकड़ने का यही सही मौका। पूरे 2 किलोमीटर तक मैंने जैमर लगा दिया है बॉस, कोई हमें छू भी नहीं सकता। हमारा काम होने तक ना तो कोई कॉल आएगा और ना ही कोई SMS। तू हर बार मेरे को इम्प्रेस करता है और आप बार बार मुझे को इम्प्रेस करते हैं ना बॉस। अरे यार कैसी बातें कर रहा है। पता है ये सिंडिकेट का मैटर है, जरा सा भी लोचा हुआ तो समंदर में अपनी लाश मिलेगी। ये पूरा पोर्ट अपने कंट्रोल में है, ओके? और ये पूरी फौज अपनी है, एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स हैं सब। आपको पता है ये रंग बिरंगी बंदूकें देख के मेरा मन मचल जाता है। बॉस एक बार अपनी बटालियन के साथ बातचीत कर लूं? अब खुद एक प्रॉब्लम खड़ी करके उसे सॉल्व करेगा और जय किशन का भरोसा जीतेगा। अबे ओए, आज से ये तुम लोगों का लीडर है। मेरे बेटे जैसा है ये। बाप रे, जो जी में आएगा। बॉस आपकी आज्ञा हो तो एक बार रिकॉर्डिंग कर लूं क्या? अरे बिंदास। थैंक यू। आज पूर्णिमा की रात है, बॉस मेरे साथ है, गन मेरे हाथ है, ऊपर वाले मुझे कंट्रोल में रखना रे। पंडर लोग, मारपीट काटम काटी और मर्डर करने के लिए जिगरा लगता है, तो मेरे हिसाब से असली सुपर हीरो तो अपन हुए ना। तो ये बताओ किस महान हस्ती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? सुनाई नहीं दिया, और जोर से। आज का दिन मेरे लिए यादगार दिन है, क्योंकि आज काम पे मेरा पहला दिन है। क्या ये दिन तुम लोग के लिए भी यादगार बना दूं? ये बताओ क्या तुम लोगों ने कभी किसी का खून किया? मैंने भी किया है। 60 डेंजरस गुंडों को टपकाया है। पता है वो पहला लकी कौन था जो मेरे हाथों से मरा? द ग्रेट जय किशन। इनका बॉस तो चला गया, अब वो इनको अपने पास बुला रहा है। बेचारे सारे के सारे गुंडे कोमा में चले गए, अब इनको कोमा से सीधा बॉस के पास भेजता हूँ।
उड़ा दे साले को। लगता है मर गया। ए, उसकी लाश को निकाल के बाहर फेंक और कंटेनर साफ कर दे। वो मरा नहीं है, उसको छूने से तो बंदूक की गोलियां भी डरती हैं। ये तूफान के पहले का सन्नाटा है भाई। देखना वो बाहर आके हम सब के साथ मौत का डिस्को भांगड़ा करेगा। ए, चलो अपनी अपनी गन दोबारा लोड करो। कैसे करूं? गोली ही नहीं है। Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, dismantle and destroy, rising like a phoenix, explosion of a nuclear fire. Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, dismantle and destroy, rising. मेरी बुलेट तुम लोग के बॉडी के अंदर घुसने के लिए मचल रही है। आर यू रेडी बॉयज? मिशन कंप्लीट। बंदा आफत है सर। बिल्कुल मेरी तरह। अब तो ये मेरा टारगेट है। मेरा पहला दिन और मेरा पहला मिशन। मैंने बोला था ना, आज मैंने 60 छठे हुए बदमाश उड़ाए। थैंक यू गुरुजी। आपका ऑर्डर तो मैंने माना नहीं, अब जो सजा दोगे मंजूर है। पर सच कहूं, अंदर से एकदम भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आई एम द बेस्ट। हे गॉड, मैं जानता हूं कि तू भी बेस्ट है।
मगर इनको मार के जो मजा आया है ना, सोच अगर तुझे मार दिया तो मजा डबल हो जाएगा। मेरी तो पीठ के बाल खड़े हो गए। पता है अब मेरा अगला कदम सीधा तेरी तरफ है। अपने नेटवर्क का नाला टाइट कर ले तो, क्योंकि मुझसे अगर डायरेक्टली मिला तो तेरा पजामा गिर जाएगा। सर, ये साला तो चैलेंज कर रहा है। तो क्या करना है? उड़ा दो इसको। इतनी जल्दी नहीं। चूज एक काम। आने और जाने वाले को कौन रोक सकता है? मेरा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है मैं भी तो चेक कर लूं। हर कदम पर मौत नया चोला पहनकर उसका इंतजार करेगी। ये हमारा दुश्मन है, इसकी भनक किसी को ना लगे। खेल में तभी तो मजा आएगा। गॉड, तू किधर छुपा है यार? मैं तेरे पास आया। मैं इंतजार कर रहा हूं। सेंट्रल मिनिस्टर को उसने मार दिया। वो कुछ भी कर सकता है सर। उसने चीफ के ऑर्डर्स नहीं माने, जो मन में आए वो करता है। उसे जय किशन का दोस्त बनना था, पर उसने रॉ को दुश्मन बना लिया। और इसी वजह से वो सिंडिकेट और डेविल दोनों के टारगेट पे है। नंबर ट्रेस करो। ओके चीफ। क्या जय किशन मर्डर केस में रॉ की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल भी नहीं थी सर। आपकी वजह से कई रॉ एजेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। जय किशन के केस में इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी और आज के बाद तुम किसी भी मिशन के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना कदम नहीं बढ़ा सकते। ये मुमकिन नहीं है मैडम। हमारे सारे मिशन क्लासिफाइड है और मैं सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता हूँ। अगर रॉ की इन्वॉल्वमेंट का पता चला तो समझो तुम्हारा करियर खत्म। ये बताने के लिए शुक्रिया। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। क्या हो गया इसे? अरे उठ जा निकम में। कोई लगातार तेरे फोन की घंटियां बजा रहा है। अरे कौन है यार? अरे उसी ने मुझे फोन करके बताया कि तू यहाँ लेटा हुआ है। उसे फोन कर ले। समझ गया। आया गुरुजी। किधर है फोन? अरे सुनो, मुझे बीपी की टैबलेट दे दो। बोलो गुरुजी। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? आपने प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, पर मैंने उसे मार दिया। क्यों? किसने बोला था तुम्हें? हाथ में गन थी, वो सामने खड़ा था, दिल किया तो उसे ठोक डाला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर देवा तक पहुंचना है तो जय किशन के साथ टाइम पास क्यों? अपने पास है टाइम कम। अबे चुप कर। अनप्रोफेशनल बिहेवियर बंद कर। मैं अनप्रोफेशनल हूँ, इसीलिए तो आपने मुझे सिलेक्ट किया था। और वैसे भी मेरी इसी आदत पे तो आप फिदा हो गए थे गुरुजी। मेरे पास कड़क प्लान है, भरोसा रखो। सबकी जिंदगी दांव पर लगी है। मैं वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। आज के बाद जो भी तुम प्लान करोगे पहले मुझे बताओगे। नहीं हो सकता गुरुजी। क्यों नहीं? अरे बोला ना नहीं। अरे पर क्यों? अरे अगले पल मैं क्या करूंगा ये मुझे खुद नहीं पता गुरुजी। मैं खुद ही खुद को झटके देता हूँ। मुंह बंद कर। जो आ गया गुरुजी। मिनिस्टर को किसने मारा और पोर्ट पर क्या हुआ था? मिनिस्टर के आप भाड़ में। जानते हो उस शिप पर जाने वाली ब्लू व्हेल मिसिंग है। क्या बॉस को ये बात पता है?